हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। हम थॉमस हार्डी के वर्क्स को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम उनका एक और इम्पॉर्टेंट नॉवेल या उनका मास्टरपीस कह सकते हो आप, टेस्ट ऑफ द डबरवाइल्स करेंगे। यही वर्क था जिसमें हार्डी ने बोला था कि गॉड इज़ नॉट इन हेवन और नथिंग इज़ राइट विद द वर्ल्ड। The Test of the D'Urbervilles novel by Thomas Hardy published serially in the ग्राफिक में ये पब्लिश हुआ था सीरियली, और जो एंटायरली बुक फॉर्म में 3 वॉल्यूम में आया था ये सेम ईयर 1891 में। और इसका सब टाइटल क्या था, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, because Hardy felt that its heroine was a virtuous victim of a rigid Victorian moral code. Now considered Hardy's masterwork, it departed from conventional Victorian fiction in its focus on the rural lower class and in its open treatment of sexuality and religion. तो हम इसकी समरी करेंगे। जो ये नॉवल है वो किस बारे में है, इसकी क्या स्टोरी है। सबसे पहले इसकी जो हीरोइन होती है या जो प्रोटैगनिस्ट होती है, जो वुमन होती है, वो होती है टेस होती है। वो 16 ईयर ओल्ड होती है, बहुत ही कम एज की होती है। इसके जो फादर होते हैं वो जॉन डबीफील्ड होते हैं, इनकी मदर जॉन डबीफील्ड होती है। इसमें JOAN है, इसमें JOHN है, तो ये जॉन और ये जॉन होते हैं। इनके फादर होते हैं जॉन डबीफील्ड। इनको एक पार्सन मिलता है ट्रिंघम उसको बोलता है कि आप तो बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। John Dubyfield discovered that he is the descendant of the Dubyvilles, an ancient moneyed family who had land holding as far as William the Conqueror in 1066। तो जब जिस टाइम विलियम द कॉन्करर का रूल था उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ी फैमिली थी। तुम तो बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते हो। इसी डिस्कवरी में वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुद को समझता है कि हाँ, हम तो वो डर्बीवाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं पे पास में द स्लोप एक एरिया होता है, वहाँ पे डर्बीवाइल फैमिली रह रही होती है। तो ये अपनी बेटी टेस को वहाँ पे भेजते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ, उनसे मिलो और शायद हमारी कुछ हालत सुधर जाए। उनको लगे कि ये भी हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ हमारा जो स्टेटस है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी गरीब थे, काफ़ी पुअर थे। तो ये टेस होती है उस टाइम 16 ईयर की होती है। ये उसको भेजते हैं वहाँ पे द स्लोप्स, जहाँ पे वो डर्बीवाइल्स रह रहे होते हैं। वहाँ पे टेस मिलती है, वहाँ उनका एक लड़का होता है एलेक्स से, और इसकी मदर होती है वो ब्लाइंड होती है। तो उसकी देखभाल के लिए इसको रखा जाता है, टेस को वहाँ पे काम दे दिया जाता है। तो टेस को वहाँ पे रखा जाता है। जो एलेक होता है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है टेस से। बाद में जब इसकी मदर की डेथ हो जाती है तो इसको वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है, उसमें काम करने के लिए रख लिया जाता है टेस को। एलेक होता है वो बहुत ख़राब लड़का होता है। वो काफ़ी बार ट्राई करता है इसको सिड्यूस करने के लिए टेस को, लेकिन एक दिन नाइट में वो इसका रेप करता है टेस का। टेस फिर वहाँ से छोड़कर आ जाती है, अपने घर वापस आ जाती है। ये प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी रेप की वजह से ये उस बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम रखते हैं सोरो, लेकिन सोरो इन्फेसी में ही सोरो की डेथ हो जाती है। बाद में ये 2 साल बाद, इस टाइम ये 16 की थी, उसके बाद ये 18 ईयर्स की हो जाती है। फिर एक नई जगह पे काम करने के लिए जाती है। फैमिली की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। तो इसकी वजह से फिर इसको जाना ही पड़ता है। इसके 2 छोटे भाई बहन होते हैं, लीजलू इसकी सिस्टर होती है, अब्राहम ये इसका छोटा भाई होता है। तो ये एक डेयरी में, टेलबोथे डेयरी होती है, वहाँ पे काम करने के लिए जाती है। 18 ईयर्स की होती है। वहाँ पे ये एक लड़का एंजल क्लेयर होता है, उससे मिलती है, जेंटलमैन हु वांट्स टू बी अ फार्मर। तो एंजल क्लेयर से मिलती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैरिज करने का सोचते हैं। लेकिन टेस को लगता है कि जो उसका पास्ट था वो एंजल क्लेयर को पता होना चाहिए। तो ये कई बार ट्राई करती है बताने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फिर ये एक लेटर लिखती है, उसमें अपना पूरा पास्ट लिखती है और इसके रूम में जो गेट होता है, गेट के नीचे से अंदर डाल देती है वो लेटर। इसको लगता है कि एंजल क्लेयर को वो लेटर मिल गया और उसने पढ़ लिया, लेकिन एंजल क्लेयर को वो लेटर नहीं मिलता है, वो कारपेट के नीचे चला जाता है। इन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद एंजल क्लेयर अपना पास्ट डिस्कस करता है इसके साथ, टेस के साथ, और वो बताता है कि उसका एक वुमन के साथ अफेयर था। जब टेस भी अपना पास्ट फिर बताती है इसको, उस टाइम एंजल क्लेयर को पता चलता है, तो फिर इसको बहुत बुरा लगता है। ये फिर बिना कुछ इसको बोले वहाँ से चला जाता है ब्राज़ील के लिए और इसको छोड़ देता है टेस को। टेस फिर वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ पे ये रह रही होती है टेस। तो एक दिन उसको वो दिखता है रास्ते में एलेक डेबरवाइल इसको बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। ये मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। तो ये बोलता है कि एंजल क्लेयर है, उसकी तो डेथ हो गई है, लेकिन ये मना कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है। वहाँ पे फिर ये कई बार कोशिश करता है एलेक उसको मनाने की कि मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन ये नहीं मानती है। धीरे धीरे ये काफ़ी
इनके फादर की डेथ हो जाती है, फैमिली काफ़ी गरीब हो जाती है, बहुत कर्जा हो जाता है इनके ऊपर और इनको घर से निकाल दिया जाता है। तो फिर इनको पैसे की ज़रूरत होती है, फिर बेचारी ये टेस फिर से जाती है उसके पास, एलेक के पास। इसको लगता है कि चलो वहाँ काम करूँगी या उसकी बात मान लूँगी, वहाँ रहने लग जाऊँगी तो फिर से मुझे पैसे मिल जाएंगे और फैमिली रहने के लिए घर मिल जाएगी फैमिली को। वो वहाँ जाती है, काम करना शुरू कर देती है, एलेक के साथ रहती है वहाँ पर। और पीछे से उसको रियलाइज़ होता है एंजल क्लेयर को कि मैंने गलत किया टेस के साथ, मुझे वापस टेस के पास जाना चाहिए। ब्राज़ील से वापस आ जाता है और टेस की मदर के पास जाता है, तो मदर इसको बताती है कि वो तो वहाँ पे काम करने के लिए वहाँ वहीं रहती है, वहाँ काम करती है। एंजल क्लेयर उसको ढूंढता हुआ वहाँ पर जाता है। जब टेस एंजल क्लेयर को देखती है तो इसको बहुत गुस्सा आता है एलेक के ऊपर, क्योंकि एलेक ने इसको झूठ बोला था कि वो तो मर गया है। फिर ये एंजल क्लेयर को बोलती है कि तुम जाओ और फिर कभी वापस मत आना। तो वो चला जाता है और एंजल क्लेयर को लगता है कि उसने टेस को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था। और ये सीधा ऊपर जाती है, एलेक डेबरवाइल को दोनों में फ़ाइट होती है। ये गुस्सा करती है कि तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला कि एंजल क्लेयर की डेथ हो गई है, वो तो जिंदा है, और इसको स्टैब कर देती है चाकू से। ये वहीं पे मर जाता है। फिर ये वहाँ से भाग निकलती है और एंजल क्लेयर से मिलती है और उसके साथ रहती है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, और जो भी उसके पास टाइम है वो उसके साथ स्पेंड करना चाहती है। वो एंजल क्लेयर इसकी हेल्प करता है, दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई होती है, एक घर में ही ये रहते हैं, कोई खाली सा घर होता है, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं लास्ट का। बाद में पुलिस इनको पकड़ लेती है। तो लास्ट में ये टेस इससे प्रॉमिस मांगती है कि तुम मेरे मरने के बाद मेरी बहन लीजल उससे शादी कर लेना। तो बाद में यही होता है कि इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ब्लैक फ्लैग का मतलब ये होता है कि किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो जो एंजल क्लेयर होते हैं और लिजालू वो ब्लैक फ्लैग को देखते हैं, तो उनको लगता है कि टेस को फांसी दे दी गई है और बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। बस यही स्टोरी है टेस द डेबरवाइल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।